का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित है दिल्ली के निहाल विहार एरिया में गली नंबर 9 के ब्लॉक में। इस तारीख को एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक बड़े वाहन से उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगे चली गई। 28 तारीख से लेकर आज 1 तारीख है, 5 दिन हो गए हैं इस बात को, और अभी तक जो परिवार है उसको कोई भी इंसाफ नहीं मिला। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं इनका पीड़ित परिवार। बच्चे उठे, अभी हम मिलते हैं इनके परिवार से, पीड़ित परिवार से। इनको इंसाफ पिछले 5 दिन से लगातार नहीं मिल रहा। थाने में भी ये लोग गए थे, ना ही तो अभी तक वो ड्राइवर पकड़ा गया, ना ही उस ट्रांसपोर्ट के मालिक वहां पर आया। अभी तक कभी दीनदयाल, कभी सफदरजंग हॉस्पिटल, ये लोग जूझ रहे हैं अपने पिताजी को लेकर के। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, इतनी क्रिटिकल उनकी जो कंडीशन हो गई है, वेंटिलेटर तक पे जाने की कंडीशन उनकी हो गई थी। तो आइए परिवार से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार उनके घर के आगे कितनी भीड़ लगी हुई है, और ये लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख से अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ बुजुर्ग माता जी भी खड़े हुए हैं। माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। राजा देवी पालना चाहिए, कुछ हिसाब मिलना चाहिए। और क्या नहीं, कुछ इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलना चाहिए इनको। हाँ, गरीब आदमी है, सुबह के जाते शाम को आते बेचारे। इनको घर में कोई कमाने वाला नहीं, अकेला बंदा था कमाने वाला। बेटी की शादी है, बेटी की शादी है अगली 8 तारीख की। इनको इंसाफ मिलना चाहिए बेचारे को। और कोई रोजगार नहीं इनके पास, 3 लड़कियां हैं इनके पास। तो आप ये देख सकते हैं आसपास के रहने वाले लोग भी इस चीज को बहुत दुखदायी और है। पुलिस वालों ने कोई भी इंक्वायरी वगैरह ढंग से नहीं करी। हम रिक्वेस्ट यही करेंगे, सभी से यही कहना चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले। इनकी बेटी की शादी और घर की कंडीशन आप देख ही सकते हैं क्या हाल है। बस आज 23 नवंबर लड़की की शादी तिलक है जी, और 8 दिसंबर को शादी है लड़की की। जी, जी, जिला रायबरेली के रहने वाले हैं, यहाँ पे खुद का किराए पे रह रहे हैं हम लोग। जी, और 3 बेटी है, 1 लड़का है, आकाश नाम है, आकाश कुमार यादव जी। वो भी छोटा है, कमाने लायक नहीं है। इसका घर कौन चलाएगा? कहना चाहिए इसकी लागत, बीमारी का पूरा खर्चा और लागत कुछ दी जाएगी। कहाँ से शादी विवाह होगा? जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, क्या कुछ हुआ था जब आप थाने गए? तो हम थाने गए थे, तो हम जब पुलिस वालों से पूछ रहे थे वीडियो वगैरह के लिए, फोटोज वगैरह के लिए, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया। मेरा भाई वीडियो बना रहा था तो उससे बदतमीजी करी, उसकी कॉलर पकड़ के उसको मारा भी 2-3 थप्पड़। और हम लोगों को बोला अगर तुम लोग यही सब करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे, आपको ही उन लोगों ने अंदर कर देंगे, आपके ऊपर ही केस बना देंगे। ये आपको कहाँ बोला गया? ये हमें पुलिस स्टेशन में बोला गया। कौन सा थाना लगता है आपका? निहाल विहार पुलिस स्टेशन। निहाल विहार थाना। तो ये बात आप लोगों से किसने करी? वहीं के पुलिस वाले ने, जो जिनके पास आपका केस था। आपसे जानना चाहूंगी, जो राम नरेश जी थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, वो क्या काम किया करते थे? गार्ड की नौकरी किया करते थे और मालीगिरी जो भी काम था। तो इससे ही आप अपने घर का पालन पोषण करते थे? हाँ, इसी में चलाते थे अपना खर्च। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे 3 लड़की 1 लड़का। एक बेटा है। तो सारा कार्य वही देखते थे? आप वही देखते थे। हाँ। आप क्या करते हैं माता जी? आप भी कोई काम करा करते हैं या नहीं? हम तो कुछ नहीं, घर में आप रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार की इस समय यहाँ पे फैमिली बैठी है, उनकी बेटियां बैठी है। बेटा भी उनका बाहर था जो लिटरली रो रहा था, और यहाँ आप देखिए इनके आंखों से बच्चों के आंसू झरझर बह रहे हैं, क्योंकि पिता ही थे जिनों का सारा लालन पालन करने वाले, जिनका एक्सीडेंट से उनकी दोनों टांगे चली गई है। आपका नाम जानना चाहूंगी। रेनू। रेनू जी, मुझे आप थोड़ा सा बताइए क्या कुछ हुआ था उस समय? माता जी तो देखिए उस कंडीशन में अभी आपके नहीं है। मैं बताती हूँ, मेरे पापा निकले थे 5:30 बजे घर से। जी। 5:30 बजे निकले थे तो वहाँ पहुँचे थे वो, मतलब 5:30 और 6 के बीच की घटना है ये। जी। तो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, क्या कहते हैं, बहुत खून भी फैला था। तो मतलब जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस टाइम हमें पता नहीं चला। हमारे पास बाद में फ़ोन आया, तब हम एकदम से भागे। जब तक हम भागे वहाँ गए, जब तक पापा को वो, क्या कहते हैं, जिस ड्राइवर ने मतलब एक्सीडेंट किया है उसने, क्या कहते हैं, उसको पब्लिक ने मतलब पकड़ा, मारा वारा, तब वो हॉस्पिटल लेके वो गया। जी। हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल में बाहर ही पटक दिया उसने। जी। इतनी देर तक वो पड़े रहे, तड़पते रहे। जी। बहुत खून निकल गया, पूरे शरीर का ब्लड, पूरे पैर चिथड़ा हो गए। जी। पापा के मेरे, अगर वो किसी प्राइवेट भी ले जाता तो हो सकता था कि उनके पैर बच जाते। जी। जी। लेकिन कुछ भी, मतलब हम जब तक गए तो वो, क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हम जब यहाँ पहुँचे तो 50 फुट पर वहाँ हमने पूछताछ करी, तो वहाँ क्या कहते हैं, मतलब
मतलब हड़बड़ी में हमें कुछ पता नहीं चला कि ट्रक से हुआ किस चीज़ के, लेकिन बाद में जब हमने देखा तो ट्रक को साइड कर रहे थे, बाद में पता चला कि इसी ट्रक से ये एक्सीडेंट हुआ। कंडक्टर को भी हमारे सामने पकड़ के पुलिस वाले लेके गए हैं। तो क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम वहाँ दीनदयाल गए, वहाँ पर मेरे पापा ऐसे ही पड़े हुए थे। जब तक हम गए उन्होंने ऐसे मतलब उनको वहीं पता चल गया कि पैर उनके खराब है, डैमेज हो गए, तो वहाँ तो हमें कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। फिर वहाँ से रेफर कर दिया, बोले कि कोई से बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, उन्होंने सफदरजंग के लिए मतलब वो रेफर कर दिया। वहाँ गए हम लोग, वहाँ सारा दिन हमने भाग दौड़ करके इधर से उधर करके सारा टेस्ट वेस्ट जो भी है सब कराया। बाद में फिर क्या कहते हैं, उसी दिन ऑपरेशन उनका किया, मतलब उसी रात में, अगले मतलब रात के दिन रात में। तो वहाँ बताया कि दो मतलब एक पैर उनका, मतलब जिस समय हम लेके पहुंचे उसी समय एट ए टाइम बता दी कि इनका एक पैर काटना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश में लगे थे कि किसी तरह पैर बच जाए, लेकिन नहीं बचा। तो अभी इनके मतलब एक ही पैर में लगी है ये दोनों पैर। बाद में फिर जब मतलब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हो सकता है, क्या कहते हैं, अगर हो जाएगा हमारे कंट्रोल में आएगा तो बचा लेंगे। लेकिन फिर बाद में 2 दिन के मतलब 1 दिन के बाद उन्होंने बोला कि कोई भी मतलब उस समय भी जिस समय वो ऑपरेशन में लेके जाते उस समय भी उन्होंने बोल दिया कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हो सकता है बचे या ना बचे ये भी हम नहीं बोल सकते। वेंटिलेटर पे भी इनको डाल सकते हैं। जी मैम। तो जिस समय ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे उस समय भी मतलब यही कंडीशन थी कि बहुत सारा खून जो है ना वो निकल गया था बॉडी से, क्योंकि मैंने खुद देखा था बहुत खून निकला था, सारा ही खून निकल चुका था। फिर क्या कहते हैं ना, डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर भी डाल सकते हैं, सिग्नेचर भी करा लेते कि हम मतलब हमारे हाथ में नहीं, अगर हो पता नहीं कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतनी मतलब ये सब भी कंडीशन हमारे सामने थी। है अभी भी कोई मतलब वो नहीं, अभी भी खून पे खून उन पे चढ़ ही रहा है। कितना अभी तक खून उनको चढ़ा चुका? काफी सारा खून, 6-7 बोतल जो है वो खून उनके शरीर में मतलब पूरा खून निकल ही गया था, क्योंकि जिस दिन भी थे ना उस दिन भी खून निकल ही रहा था, अभी भी खून निकल ही रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल है, पता ही नहीं क्या, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस पे जो ड्राइवर ने जब ये एक्सीडेंट किया, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई कोई आपकी? भी कार्रवाई आज मतलब 28 तारीख को ये हुआ था, 28 तारीख से लेके आज 1 तारीख हो गई है, कुछ भी नहीं। ना ड्राइवर अभी पकड़ा है, ना जो ट्रक का मालिक है वो भी मतलब अभी नहीं पकड़ा गया, कंडक्टर है वो भी नहीं पकड़ा गया, मतलब कोई कार्रवाई अभी हमें पता ही नहीं कि कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो मतलब कुछ तो करना चाहिए ना इन लोगों को, इतनी सीरियस कंडीशन है, काम तो वही करते थे। हमसे तो बस यही गुजारिश है कि क्या कहते हैं, हमें इंसाफ दिला दे, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी बहन की भी शादी अब इस समय है, सारा कुछ उन्हीं के ऊपर ही था। अच्छा। शादी के कार्ड भी छप गए, तब बताओ हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसकी शादी भी है 8 तारीख को। अच्छा। 8 मतलब 8 इसी 8 तारीख को, 26 का तिलक है इसका। जी। अब बताओ पापा मेरे इस हालत में कैसे क्या, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमसे तो बस ये हमारी यही विनती है कि किसी न किसी तरीके से कि हम सब लोगों को इंसाफ मिले।